नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 अगस्त हो चुकी है, यानी आधा मानसून निकल चुका है और जो जुलाई का महीना है वो 13% की कमी के साथ समाप्त हुआ है और पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो हमें लग रहा है कि ये शायद अब 12% पर मानसून आ जाएगा आज। और अभी वेदर सिस्टम देखें तो देखिए, पहले जो डिप्रेशन था, पहले यहाँ पर आपने देखा था कि ये डीप डिप्रेशन बना हुआ था और जो डीप डिप्रेशन धीरे धीरे आकर के कमज़ोर हुआ, डिप्रेशन बना और यहाँ पर था, ये डीप डिप्रेशन था, फिर इधर आकर के ये डिप्रेशन बना और अब वेलमार्क लो प्रेशर बन करके अब ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अब जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अगर हम बात करें तो मानसून की जो मतलब कि जुलाई के आखिर में 31 जुलाई तक किस तरह का मानसून रहा है, नॉर्मल बारिश होनी चाहिए थी 445.8 मिलीमीटर, लेकिन 389.8 मिलीमीटर 389.8 मिलीमीटर बारिश हुई, 13% कम हुई है। अब आप देखिए कि गुजरात रीजन 25% सरप्लस है और उसी तरह से मध्य महाराष्ट्र 25% सरप्लस है, उड़ीसा 34% की सरप्लस के साथ है और डेफिशिएंट जो हैं कुछ इलाके हैं, लेकिन लार्ज डेफिशिएंट कोई भी इलाका नहीं है। मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस बार थोड़ा ठीक दिखा है, लेकिन दक्षिण प्रायद्वीप जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे बना हुआ है, उसमें बारिश कम हुई है। अब अगर बारिश देखें पिछले 24 घंटों के दौरान तो आप देखिए महाबलेश्वर में एक बार फिर से 182 मिलीमीटर है और ये कराईपुर एयरपोर्ट जो केरल में है 159 है, सूरत में 154 है, कोट्टयम में 134, जलपाईगुड़ी में 95, पनवेल में 95, महुआ 93, भावनगर में 89 और कोचीन है कूच बिहार, तिरुवनंतपुरम, पलपरी, तिरुवनंतपुरम, मिनीकोय, अहमदाबाद में भी 69 मिलीमीटर बारिश हुई है, कोझिकोड, जोरहाट, अमरेली। यानी कि गुजरात में जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। अगर हम देखें, हम गुजरात के बारिश की बात करते हैं तो देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं यहाँ पर। इसमें आप देखिए 161 मिलीमीटर है बल्लभ विद्यानगर में, सूरत में 154 मिलीमीटर है, भावनगर में 89 है, अमरेली में 68 है, महुआ में 93 है, अहमदाबाद में 69 है और गांधीनगर में 63 है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। यानी पश्चिमी तट पर मानसून सक्रिय हुआ है और जो गुजरात में तो एक बार फिर से मूसलाधार बारिश आपने देखी होगी कि हुई है। तो अब आगे चलते हैं, इस समय का जो पिक्चर है, सेटेलाइट पिक्चर, उसको देखते हैं। तो ये 1 अगस्त के दोपहर 11 बजे के आसपास का है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है, लेकिन जो सबरकांठा, बनासकांठा, महसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोरसा और ये जो आपका भुज से अभी आगे जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं। नलिया वगैरह में कम है और बाकी इलाकों में बारिश है। सिंध में भी आज बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब जो ये वेदर सिस्टम जैसे ही कमज़ोर होगा तो मानसून ट्रफ, आपको मालूम है कि मानसून ट्रफ अभी दिशा के आसपास से निकल रही है, काफ़ी नीचे से निकल रही है, तो इस यहाँ से जा रही है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये उत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ वो बढ़ जाएंगी और ये 2 दिन के अंदर ये ऊपर की तरफ आएगी। इसको भी देखते हैं कि क्या है। तो ये आज का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था कि ये बना हुआ है वेदर सिस्टम, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, राजस्थान के ऊपर आ गया है। हवाएं यहाँ से अरब सागर से नमी लेके आ रही हैं, तो आज गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि पूरा राजस्थान के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश है। उत्तर जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा और पंजाब में भी कोई खास बारिश नहीं है, मौसम लगभग साफ रहेगा। जम्मू डिवीज़न में भी ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर के इलाके हैं, यानी जम्मू कश्मीर के जो ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी भारी बारिश की संभावना बन रही है। आपने देखा होगा कि कल किश्तवाड़ में बादल फटा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी घर बह गए हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। तो ये इस तरह के वेदर अभी पहाड़ों पर लगातार जारी रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में आज शाम से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय तो होगा, लेकिन जो झमाझम लगातार बारिश होती है वो अभी दिखाई नहीं देने वाली है, थोड़ा सा समय लगेगा। अब आप देखिए कि उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है,
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश है। 1-2 मॉडरेट शावर होंगे, लेकिन 5, 6, 7, 10 मिलीमीटर की बारिश ज़्यादातर जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। और अगर हम यहाँ बात करें तो मुंबई में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन अच्छी बारिश अभी भी है। और मुंबई के साउथ में अगर देखा जाए तो जो रायगढ़, अलीबाग से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, गोवा से लेकर के पूरा केरल में भारी बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से होने वाली हैं। केरल पर मानसून सर्ज एक्टिव हुई है। कोस्टल कर्नाटका में भी अच्छी बारिश है। काफ़ी दिनों के बाद इंटीरियर तमिलनाडु में हल्की बारिश होगी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और अब चेन्नई वगैरह में भी एक थोड़ा सा वेदर बदलेगा। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नेल्लोर, तिरुपति, इस इलाके में भी बारिश की संभावना आज बनती दिखाई दे रही है। लेकिन तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा में अभी भी मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हल्की बारिश देखेंगे। यहाँ से नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुँचा रही हैं, तो अब असम में जो बाढ़ की स्थिति है और ज़्यादा ग्रिम हो सकती है और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो वहाँ पर अभी भी नदियाँ, नाले उफान पर रहेंगे और वहाँ पर अभी अगले कम से कम 8-10 दिन तक राहत नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। यानी कि मानसून के लिहाज से अभी अच्छी खबर यही है कि ब्रेक मानसून हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में एक बार फिर से हो जाए। लेकिन शुरुआती जो 10 दिन दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जो उत्तर भारत है, पूर्वी और मध्य भारत, यानी कि मध्य भारत के पूर्वी इलाके, ये जो इलाका है ये पूरा अभी भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर, अब मैं देखूँ तो ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो अगस्त के पहले उसमें पखवाड़े में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखता रहेगा 10 दिनों तक। और ये जो पश्चिमी तट है ये, और जो यहाँ पश्चिमी तट में बारिश कम हो जाएगी, गुजरात और राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ कम हो जाएगी। तो इस बार अल नीनो का प्रभाव है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा मानसून के ऊपर जो ऐसा आकलन किया जा रहा था, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप वगैरह में और जो यूट्यूबर थे बहुत ज़्यादा उसमें हल्ला मचा रहे थे कि गॉडजिला अल नीनो होगा, सुपर अल नीनो होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब जो 1878 और 77 वाले अकाल की तुलना कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों के लिए राहत की खबर यही है कि आईओडी भी पॉजिटिव हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने की संभावना अभी तक तो हमें दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।